हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो कि बहुत ही अहम जानकारियाँ हैं और ये आपको किसी न किसी आपको या आपके जानने वालों की ज़रूरत हो सकती है। आज देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोज़गारी। और आपको मैं बता दूं कि आज की जो जनभावना हो गई हैं वो ये है कि सरकारी जॉब के लिए अब इतना भी ज़्यादा लोग नहीं भाग पा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो गया है कि सरकारी नौकरी मिलना भगवान से के दर्शन जैसे हो गया है। तो अब वो प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीफर करने लगे हैं और बहुत अपने मन को बनाने लगे हैं कि अगर हम स्किल्स डेवलप करके प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो ठीक ठाक जीवन यापन कर लेंगे। और सबकी अपनी अपनी क्षमता है, जिनको जिस तरह की क्षमता है उस तरह से वो प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपके या आपके जानने वाले कोई ना कोई कभी ना कभी शहर आते हैं और शहर में अपने लिए जॉब तलाशते हैं, और उस जॉब तलाशने के दरमियान उनके साथ जो सबसे बड़ी फ्रॉड होती है या हो सकती है, या उनको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको कहाँ पे वाकई में सही जॉब मिल सकती है और कहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकती है। हो सकता है कि आपके साथ भी हुई हो शुरुआती दौर में, या हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ होगा। लेकिन आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो मैं यकीन कहता हूँ कि आप फ्रॉड के जाल में नहीं फंसेंगे। जब आप शहर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में रखनी होगी कि मेरे अंदर अगर क्षमता है काम करने की, किसी भी काम को करने की, तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ये आपके अंदर यकीन होनी चाहिए। दूसरी कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो सिंपल सा बात ये है कि कोई भी व्यवसाय जो करते हैं वो व्यवसाय मुनाफे के लिए करते हैं। अगर आपको वो काम के लिए रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे सोचते हैं कि हम आपसे कितने ज़्यादा कमा सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर आपसे उनको प्रॉफिट है तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैश देंगे तब उनको प्रॉफिट। आपके काम करने से उनको प्रॉफिट है। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके काम करने से उनको प्रॉफिट है तो आपको कैश दे के उनको प्रॉफिट देना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये होता क्या है, जब आप शहर में आते हैं तो आपको कई ऐसे जगह पे मिलते हैं जो आप कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज या अलग अलग तरह के आपको चार्जेस बताए जाएंगे कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, या इतना आप जमा कर दीजिए तो हम ऐसा जॉब प्रोवाइड कर देंगे। और जॉब पता है आपको इतना एट्रैक्टिव जॉब बताया जाता है जो आपको लगता है कि मैं इसके लायक तो था नहीं, मुझे मिल रहा है, और आप उसी जाल में फंस के दे भी देते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपकी अंदर जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग जॉब खोजे, ज़रूर मिलेगा। और आप जिसके लिए काम करते हैं उनको प्रॉफिट होगा तो आपको वो जो कैश में जो घूस देने की ज़रूरत पड़ती है वो तो ज़रूरी ही नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको सतर्क होने की चीज़ है वो ये है कि कहीं पे भी अगर आपको 5 रुपया, 500, 1000, 2000 तो छोड़ दीजिए, 5 रुपया का डिमांड अगर किया जाता है तो वो भी फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है आपको कोई गुटखा खाने के लिए भले 500 रुपया मांग ले, या चाय पीने के लिए ही 500 मांग ले, वो भी आपके साथ एक तरह से घूस ही ले रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर उनको ज़रूरत है आपके काम की, तो आपके काम करने से उनको प्रॉफिट होगा, तो आपसे वो कभी चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ ख्याल रखें वो ये रखें कि आपके जैसे ही आपसे थोड़ी सी भी रुपये की डिमांड की जाए किसी भी तरीक़ा से, तो आप उस जॉब को नमस्ते बोल के निकल लें और आगे कहीं पे सर्च करें। और इसी कड़ी में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक जॉब है, एक कंपनी है दिल्ली में, मेट्रोलाइट। मेट्रोलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस पर यकीन मत कीजिएगा। और मेरे वीडियो के कमेंट में आप आराम से आके बोल भी दीजिएगा कि अगर आपके साथ कहीं फ्रॉड हुआ है तो मैं उस कंपनी में अच्छे से बात भी करूँगा। तो इसलिए आप जो है मेट्रोलाइट को अच्छे से परख सकते हैं, अच्छे से उनका ये ले सकते हैं कि वाकई में जो मेट्रोलाइट कमिटमेंट कर रही है वो है कि नहीं है। तो वो एक ऐसी कंपनी है जो आपको 5 रुपये के लिए भी चार्ज नहीं करती है, यहाँ तक कि आपको रहना खाना सब देती है। और बहुत को ये संदेह भी होता है कि आखिर क्यों देती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप उनके लिए काम करेंगे ना तो आपके काम करने से उनको प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा बात है कि आपके लिए सोचना उनका फ़र्ज़ बन जाता है, लेकिन उसके लिए आपको वो 5 रुपये का भी डिमांड नहीं करते। और अगर कहीं पे डिमांड हो जाता है तो आप मुझे भी बताइए और ख़ुद भी उससे सतर्क हो जाइए। लेकिन मुझे जहाँ तक अपनी पूरी जानकारी अभी तक के पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं पूरा संतुष्ट हो चुका हूँ
कि वाकई में मेट्रोलाइट है जो आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। तो आप भी अच्छे से परख ले, या मेट्रोलाइट के अलावा कोई भी और भी कंपनी हो उनको भी जान ले। ऐसा नहीं है कि एक ही मेट्रोलाइट होगा। देश में बहुत ऐसे आदमी हैं जो देश के लिए भी काम करते हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं जो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं आपको जॉब देने के लिए। तो आप बस उस जगह की तलाश करें, लेकिन उस जगह को तलाशने में आप ये ध्यान रखें और अपनी सतर्कता हमेशा बरतें कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो आप सबसे बड़ी जो फ्रॉड में होती है वो ये बस ध्यान में रख ले कि अगर 5 रुपया भी मांग लेगा तो हम वहाँ से नमस्ते करके निकल जाएंगे। तो वाकई में हो सकता है परेशानी होगा, नो डाउट परेशानी होगा, लेकिन देर भली दुरुस्त भली। तो ये चीज़ आपको ज़रूर है। हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी में आप ज्वाइन भी कर लें, जॉब भी कर लें और बाद में पता चले कि आपको सैलरी भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप देर भली दुरुस्त भली, लेकिन अच्छे से आप इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मेट्रोलाइट के थ्रू एक नुक्कड़ नाटक हुआ था उसको मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखते हुए आपको बहुत कुछ और वैसे भी समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आप को रिलेट भी कर पाएंगे, और तब जाके आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके जान के और तब जाके आप मेट्रोलाइट में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका फॉर्म का लिंक मैं नीचे भी डाल सकता हूँ, आपको कंपनी से कॉल भी आ जाएगी। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप जाइए, अदरवाइज आप अच्छे और भी अगर आपको अच्छा बेहतर कहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए। और अगर इसके बारे में भी कोई भ्रामक जानकारी है आपके पास तो आप शेयर करें, मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच, और अभी जस्ट आप देखेंगे मेट्रोलाइट का नुक्कड़ नाटक, और जिससे आपकी समस्या को रिलेट हो पाएगी और उस समस्या को आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। धन्यवाद। आप देखिए नुक्कड़ नाटक मेट्रोलाइट। हाँ भैया, ऑफिस जाने की मेट्रोलाइट हम लोग बैठे थे और बात कर रहे थे कि 75 साल आजादी की हो गई है भैया, क्या आने वाला 15 अगस्त भी। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है, उस बीमारी का नाम है बेरोजगारी। और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक ऐसी बीमारी जिसका दावा किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या पे भी बात करो। जनसंख्या से हाँ ठीक है। अरे सरकार के खिलाफ नहीं बात करें कि मोदी जी के सपोर्टर आगे रुके। सुनिए हम यहाँ ना मोदी या ना कांग्रेस किसी को सपोर्ट करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। सुनिए भैया, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है तो और भी डेवलपमेंट हो रहा है। सुनो, मोदी झुकेगा नहीं, यार सुनिए। तो भैया उसी पे नाटक लिखा गया है, क्योंकि कोरोना के बाद ये बीमारी और बढ़ गई। क्या भैया, कोरोना तो बढ़ा ही, ये बीमारी भी बढ़ गई, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो हम भी कुछ उपाय लेके आए आपके लिए। जो भी बेरोजगार लोग हैं बुरा मत मानना। देखिए रोजगार वाले लोग तो खुश हैं, लेकिन बेरोजगार लोग बुरा मत मानना। इस कहानी को देखिए, कहीं आपके फायदे का कुछ निकल जाए। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं और गाते हैं मौका 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 है रोजगार पाने का, मौका है बेरोजगारी को खत्म करने का। मौका 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 मौका। कहानी का पहला सीन। सर हाँ, कम इन। अरे लाले, ये देखो डिग्री भैया, ये एमडीए बीडीए सीडीए डीडीए एनडीए। अरे भैया, हमारे गांव में कोई इतना पढ़ ले तो 2 बच्चा हो जाता है। ये तो भैया जवान है। ये भाई एक बात बताओ, इतना पढ़े लिखे हो और नौकरी मांगने हो, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत कुछ नहीं है, नौकरी की बहुत जरूरत है। अच्छा, नौकरी की बहुत जरूरत है, तो हमको छोकरी की बहुत जरूरत है, तो क्या मिल जानी चाहिए?
अरे एक बात बताओ, नौकरी की जरूरत है, एक्सपीरियंस तुम्हारा जीरो है, कैसे दे तुमको जॉब? सब एक्सपीरियंस तब होगा ना जब आप हमें जॉब देंगे। अच्छा एक बात बताएं, इस देश में बिना एक्सपीरियंस की गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, तुमको क्या जॉब मिल जाएगा? ऐसे लो, लेकिन तब भी हम मदद करेंगे। लेकिन देखो अभी हमारे पास जो वैकेंसी है भाई, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, फ्रेशर लोगों के लिए कुछ नहीं है भैया। हाँ जॉब तो चाहिए सर। हाँ अगर कुछ लेना देना हो तो ले लो सर। जॉब कुछ लेना देना हो तो ले लो। इसी चक्कर में हमारे देश में कितने सारे लोग जो है फंस जाते हैं। आपको हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें आप कुछ पैसा देके भी आते हैं और जॉब भी नहीं मिलता है। देखो भाई हमारे पास कुछ ऐसा सीन है नहीं, ठीक है, और तुमको जॉब चाहिए, तुमको मिल नहीं सकता क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं। हम जा रहे हैं, काम करो, इधर आओ, पीछे घूमो, ऐसे घूमो और बाहर चले जाओ। अरे सर मैंने कॉमर्स की डिग्री की हुई है। भैया कॉमर्स की डिग्री की है तो क्या, मैंने भी बीबीए किया है, तो क्या हमको सीईओ बनना चाहिए गूगल का क्या है? हाँ बोलो, ठीक है हम चले जाते हैं। हाँ चले जाओ, एक्सपीरियंस लेके आना। देखो यहाँ हर कोई चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ चाय वाला बन सकता है, ठीक ना? ठीक है तो तुम जाओ, पढ़ लिख के आओ, तब कुछ होगा। पढ़े लिखो, एक्सपीरियंस लेके आओ। बाबा गुड नाइट। भैया देखो 10वां इंटरव्यू था मेरा, आज फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब घर जाऊंगा और रोता हुआ मुंह अपने परिवार को दिखाऊंगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब घर पे जाके जवाब दूंगा क्या? क्या सच में फ्रेशर लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिलती? क्या ये सच है? आइए चलते हैं नाटक के अगले पड़ाव में जहाँ हम देखेंगे। अरे भैया ये 5वां इंटरव्यू था मेरा, ये भी कैंसिल हो गया। ये यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये घर में माँ बहुत बीमार है, बचपन से क्या करे, अकेली है ना, तो बहुत मेहनत से पाला है। अब उनकी उम्मीद सिर्फ हमसे है, अब हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? हाँ हेलो, अरे कितना 200 करोड़? अरे कल ही अंबानी अडानी को कर्जा दिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसे का कोई कमी नहीं है। बोलो कितना चाहिए? क्या 300 रुपया? पिज्जा खाना है? देखो अकाउंट खाली है, देखो इससे बात मत करना, देखो बात में दे देंगे। कल भले ही लोन दे दिया अडानी को, तो है नहीं मेरे पास। मालिक, हाँ मालिक पैसा दे। पैसा मांगता है कि क्या मांगता है भाई? पैर में झुके। एक बात बताओ, यहाँ सबको पैसा चाहिए, सबसे पूछो कोई बोलेगा हमको पैसा नहीं चाहिए? अरे हम तुम्हारा कुछ भी करेगा। हे भाई ये तो कुछ भी करने को अरे तैयार हो गया। काम। अच्छा काम तो देखो एक छोटा सा काम है। क्या है? एक छोटा सा बैग है। बैग जो है आगे वाले चौराहे पे रामू भैया खड़े हैं। अच्छा उनको देख के आना, हो जाएगा? बस इतना सा काम है? बहुत छोटा काम है। कितना मिलेगा? 50,000। बैग तो 50,000 बैग। हाँ। सोना चांदी है? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम है, बस देना है और 50 रुपए लेना है बस। पक्का? हाँ चलो बात दो। ये बैग ले लो। चलो बैग। सुनो, कोई पूछे तो बोलना मत, मेरा नाम है, मेरा नाम तो जानते नहीं जानते ना? ठीक है जाओ। नाम बता दो। बिना नाम बता चलेगा? यार कहाँ है? भैया क्या इस बैग में? ये क्या हो गया मैम? बैग में क्या? पता नहीं क्या कुछ सामान होगा, देना बस किसी को। सामान है? बैग दिखा। चाहिए क्या? चले अगर हो जाएगी। सुबह सुबह काम धंधा वैसे ही नहीं है, परेशान कैसा हो रहा है? वो क्या होता है? ठीक है मेरा नहीं है। किसका? अरे कुछ पैसे के लिए हम ये किया। पैसे के लिए तो लोगों की जान लेना। मैं कब लिया? मास्क लाया वाला। अरे यार क्या बात कर रही है, हम तुमको माल मिलाया। चल तुझे हम मैं खिलाऊंगा। हम घर में माँ बीमार है। नौकरी करते नहीं है और ये चोरी करते हैं और ये काम करते हैं। हैसियत नहीं है तुम्हारी कुछ भी। प्लीज जाने दो। चल तेरी कोई मैम हैसियत तो इतनी है कि आप जैसे वो जूतों के नीचे रखूंगा। सुन पुलिस वाली हूँ, तेरी बहन नहीं इधर आ रहा है। अरे यार मैम शायरी मार रहा था, मैम शायरी मार रहा था। तो देखा आप लोगों ने, नौकरी ना मिलने के कारण गलत रास्ते पे उतर गया। चलिए चलते हैं, इसका समाधान आप सभी लोगों को दिखाते हैं और नाटक के तीसरे पड़ाव में चलते हैं, जिसे हम सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, बोलो ना कि जॉब कहाँ है कोई तो बताए। क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, बोलो ना कि जॉब कहाँ है कोई तो बताए। पढ़ पढ़ के थक गया हूँ और क्या पढ़ूं भाई, पढ़ पढ़ के थक गया हूँ और क्या पढ़ूं भाई। नौकरी कहाँ है यार कोई तो दे दो भाई, नौकरी कहाँ है यार कोई तो दे दो भाई। क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है। बोलो ना कि जॉब कहाँ है कोई तो बताए, बोलो ना कि जॉब कहाँ है कोई तो बताए। भैया यहाँ आओ। भैया तुम आते ही नहीं हो।
अरे हाँ, अरे बहुत दिन बाद आया, चाय नहीं पियोगे? सुनो, चाय की दुकान शिफ्ट कर लिए क्या? भाभी शिफ्ट हो गई क्या? भाभी तो हाँ। कैसे दुकान शिफ्ट हो गई? क्या है? ये देखो ना ये दुकान। अरे तो मलाई मार के चाय पी लो, बढ़िया गरमा गरम यार, मजा आ जाएगा। हाँ मसाला बढ़िया, मार दो। एकदम बढ़िया। मसाला मार दे। अरे मसाला, प्याज मत डाल देना। अदरक डाल देते। हाँ अदरक डालो भैया, लहसुन? बढ़िया। हाँ लहसुन चाय में डालते हैं। तुम जिंदगी में लहसुन कर दोगे हमारे, चाय में नहीं डालो लहसुन, सिर्फ डालो सिर्फ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ए, थके लगे रहे हो। ए, गुठली, अरे कैसी हो गई है हमारी गुठली, बताओ। सूख के कड़िया हो गई है। ऐसे दहेज में तुमको बकरी लाई थी, लगा के गोरी हो गई है। ए, सुनो गुठली, अरे काहे इतना मतलब घर में कोई दिक्कत परेशानी? बहुत परेशानी है, बहुत। अरे तुमको परेशानी, हम कह रहे हैं। हाँ क्या परेशानी बताओ। कल गए थे, हाँ कोई नौकरी नहीं मिल रहा। काहे भैया? एक जगह गई थी, हाँ 5,000 रुपए दे के आई। 5,000 रुपए? हाँ कहने लगे हाँ। नौकरी अच्छी नहीं करती हो, हाँ। पैसा भी रख लिया। ओहो, नौकरी भी मिला। अरे गुठली यार, भैया ये चलो चाय, ये अदरक वाली और अरे पूछ तो लेते, इसमें इलायची है, साथ में वो भी है, नींबू भी है। ठीक है, बढ़िया लग रहा ये लो आपकी चाय। ये मैडम, ये तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लगती हो, ये तुमको तो जॉब मिल जाएगी। वही तो। ये दिक्कत हम जैसे कम अनपढ़ और कम पढ़े लिखे बंदों के लिए है। ये ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार की जॉब मिलेगी, उससे अच्छा तो मजदूरी कर ले। क्यों भाई? मैं क्या करूं? मैं भी चाय बेचूं। प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। अरे सुनो, ये मोहतरमा का भी सोच बना, कहते हैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाओगे। मोहतरमा सुनो। हाँ भैया आप बोलिए। भैया देखो, हाँ छोटू भाई ने बात तो बहुत अच्छी कही है। अच्छा। जाओ चाय लेके आओ तुम, चलो। भैया देखो, हाँ। पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ, तब जाके एक दिन का राशन घर में लेके आता हूँ। राशन घर में लेके आने के बाद हाँ। अगर कभी बीमार पड़ जाऊँ तो भाई काम से भी गए और खाने पीने से भी गए। हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलती नहीं है, ना नौकरी कोई देता है। हमारे पास मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे रिक्शा वाले भैया सुनो, अरे गुठली तुम भी सुनो, अरे चाय वाले हमारे भैया तुम भी सुनो। अरे इतना परेशान क्या होते हो? पता हम किस कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में? इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। मेट्रो लाइट कंपनी में। अरे ऐसी कंपनी बहुत सारी है हमारे देश में, जो बिना पैसा का अनपढ़ लोगों को भी ट्रेनिंग देती है और अच्छी सैलरी पे नौकरी पकड़ाती है, समझे? मिलेगा। सुनो सुनो, हाँ ये जो तुम बता रहे हो ना, हाँ। ये सब तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए। अच्छा। भाई हम तो अनपढ़ है, हमारे लिए क्या ही हो सकता है। अरे यार परेशान होने की बात नहीं है, तुम हमारे साथ अभी चलो मेट्रो लाइट, हम तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो जॉब भी कंफर्म, समझे कि नहीं? है गुठली, चलेगी? हाँ सच्ची हाँ खाओ संतोष भाभी की कसम। भाभी मर जाएगी। नहीं सच्ची, संतोष भाभी की कसम। तो चलो मुझको अभी लेके चलो। चले। पन्ना में प्रधानमंत्री। सुनो, घूस तो घूस लेते नहीं है, कुछ समोसा खिला देना, ठीक है? चलो आओ, तुमको जॉब दिलाते हैं मेट्रो लाइट में। आओ। अरे चाय वाले भैया, अरे वो जो नौकरी दे रहे थे वो कहाँ चले गए? वो तो चले गए, चले गए? वो मेट्रो लाइट चले गए। अरे तो चलो हमारे साथ, तुम भी, हम भी चलते हैं, नौकरी लेते हैं भैया। काले काले रिक्शे का पैसा नहीं लेंगे। अरे बैठो यार तुम, चलो। भैया बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी जो छूटने से न जाए, खत्म होने से न होए, और सरकार बदलती रहेगी और बीमारी बढ़ता रहेगा। लेकिन हम इस प्रयास में हैं, हम यानी कि मेट्रो लाइट इस प्रयास में है कि शायद हम कोई इसका हल ढूंढ पाए, शायद बेरोजगारी खत्म कर पाए और शायद रोजगार आपके लिए ला पाए। तो आपके लिए हमने कुछ काम की बातें बताई, आपको शायद समझ आई हो। एक लास्ट गाना हम गाएंगे, कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, कुछ सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है, कुछ सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है बात जानकारी की और थोड़ी अकलमंदी की, है बात जानकारी की और थोड़ी अकलमंदी की, कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, कुछ सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस नाटक को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे ही गुट वाले कुछ लोग आए हुए हैं थोड़ी देर बाद, जो शायद देश से बेरोजगारी को खत्म कर दे। हमारी टीम खड़ी है, आप चाहे तो नेट पे मेट्रो लाइट सर्च कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर में हमारा ऑफिस है। और इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप क्लैप कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो नाटक हमारा तो।